अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन बोले जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपकी एज 80 प्लस है तो इनकम टैक्स के अंदर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो गए हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो 60 साल प्लस पर्सन को 2.5 लाख रुपए का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है और 80 प्लस पर्सन को इनकम टैक्स में ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 5 लाख रुपए का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है। अब आते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, इसने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया है। आप कोई भी पर्सन हो, कितने भी एज वाले हो, आपको 3 लाख रुपए का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा। फ्रेंड्स, न्यू टैक्स रिजीम एक रिबेट देता है। उस रिबेट में ये बोलता है कि अगर 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन में अगर आपके पास में इंटरेस्ट और पेंशन की इनकम आ रही है और वो 7 लाख रुपए तक है और आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंगली न्यू टैक्स रिजिम में चले जाइए, वहां पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए ये आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में भी मिलेगी, न्यू टैक्स रिजिम में भी मिलेगी। तो अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए भी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए मिलने के कारण वापस से वो 7 लाख आ जाएगी और 7 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। फ्रेंड्स, अगर हम अन्य डिडक्शन की बात करें तो ध्यान रखिए न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। ओल्ड टैक्स रिजीम में सुपर सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन को 80D के अंदर एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, वो होता है मेडिक्लेम। अगर मेडिक्लेम ले रखा है तो 50,000 रुपए का बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर मेडिक्लेम नहीं ले रखा है तो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उसके बिल के आधार पे आपको 50,000 रुपए का और बेनिफिट मिल सकता है। तो इधर और है, या तो मेडिक्लेम का बेनिफिट मिलेगा या बिल का बेनिफिट मिलेगा। एटीटीटीबी की बात करूं तो अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी से, पोस्ट ऑफिस से, बैंक से, तो उस इंटरेस्ट इनकम का 50,000 रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। एटीटीटीबी के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं एटीटीटीबी की, स्पेसिफाइड डिजीज है, उस केस में आपको 1 लाख रुपए तक का जो है बेनिफिट मिल जाएगा। ये सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के केस में होगा। दोनों ही केस में आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। नॉर्मल पर्सन में क्या होता है कि अगर एडवांस टैक्स पे नहीं करते तो 234B और C का इंटरेस्ट लगता है जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के केस में उनको एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। 194P की बात करूं तो इस केस में जो है सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन बदल जाती है। ये 194P बोलता है कि अगर एसएससी की एज 75 प्लस है और उसको इंटरेस्ट एंड पेंशन की इनकम मिल रही है, स्पेसिफाइड बैंक से मिल रही है, तो वो एक डिक्लेरेशन बैंक को जाकर दे सकता है। इस केस में एसएससी को खुद रिटर्न फाइल नहीं करनी है, उसका बैंक उसकी रिटर्न को फाइल करेगा। उसमें वो 80C से लेके 80U तक की जितनी भी डिडक्शन है उनको चेक करके उसके अकॉर्डिंगली आईटीआर फाइल करेगा। तो ये 194P था जिसमें जो एज की डेफिनेशन है वो भी चेंज हो गई। तो ये कुछ लिमिटेड मैं बोल सकता हूँ बेनिफिट है सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को। इनकम टैक्स फाइल करते समय आप ध्यान रखिए, मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट और पेंशन की इनकम मिल रही है, तो न्यू टैक्स रिजीम में जाइए अगर वो 7.5 लाख रुपए से नीचे है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।